बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिनके पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, जिन्होंने सीवी कवर लेटर बना के जॉब्स नहीं अप्लाई करनी, वो कहते हैं यार हमने सीवी कवर लेटर बना के जॉब्स अप्लाई करना, वेट करना, इस चीज़ से भी हम थोड़ा सा स्किप करना चाहते हैं। इस चीज़ को भी कोई टूरिस्ट वीज़ा है वो नहीं हमने अप्लाई करना क्योंकि बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बैलेंस नहीं है, एंटी एंड टैक्स रिटर्न, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं है। ना ही हमारे कोई फैमिली या रिलेटिव यूरोप में मौजूद है जो हमें इन्विटेशन दे हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें या स्पॉन्सरशिप बेस्ड वर्क वीज़ा अप्लाई करें। इस तरह की हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी हम नहीं उठा सकते। हमें कोई ऐसा तरीका बताएं जिसमें कोई स्टेटमेंट की ज़रूरत ना हो, कोई सीवी कवर लेटर बनाना, जॉब्स अप्लाई करना, वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा, इस तरह का कोई चक्कर ना, और हम लीगली यूरोप में मूव भी कर जाए, इंटर भी कर जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल ए यू पेयर वीज़ा की। ए यू पेयर वीज़ा क्या होता है, इससे आपने किस तरह फ़ायदा उठाना है, इसके लिए कोई हाई स्किल, कोई हाई एजुकेशन, कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई सीवी कवर लेटर, कोई जॉब स्पॉन्सर, इस तरह का कोई सीन नहीं है। ए यू पेयर वीज़ा जो है या स्पॉन्सरशिप वीज़ा भी कहलाता है, ए यू पेयर स्पॉन्सरशिप वीज़ा, इसका मतलब ये होता है कि आप यूरोप जाएंगे, जाके किसी फैमिली के साथ रहेंगे, उस फैमिली के काम करेंगे, उनके बच्चों की देखभाल करनी है वो करेंगे, कुछ सामान बाहर से लेके आना है वो ला के देंगे। जैसे वर्कर, केयर वर्कर होता है, हाउस वर्कर या हाउस कीपर जो होता है, वो आपने बेसिकली काम करना होता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें आपको मुफ्त रहाइश मिलती है, 3 वक्त का आपको खाना मिलता है, हर महीने तकरीबन 300 से 400 यूरो आपको पॉकेट मनी मिलती है। हर महीने आपको प्रॉपर टिकट, वीज़ा, फीस, हर चीज़ वो फैमिली स्पॉन्सर करती है जो फैमिली आपको इस काम के लिए बुलाना चाह रही है। ये फैमिली कैसे, कहाँ से मिलेगी, क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारी चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम कंट्री डिस्कस करते हैं कि कंट्री कौन कौन से हैं जिनमें ये आप ए यू पेयर वीज़ा जो है लेके जा सकते हैं, या जिनसे आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस है, जिनमें फैमिलीज आपको स्पॉन्सर करती हैं। उनमें कंट्रीज़ में जर्मनी है, फ्रांस है, हॉलैंड है, जिसको हम नीदरलैंड भी कहते हैं, डेनमार्क है, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्वीडन है, इटली है, आयरलैंड है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, और भी दीगर, ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड है, और भी दीगर ममालिक है जिनकी अगर आप चाहेंगे तो लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। कंट्रीज मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता देता हूँ रिक्वायरमेंट्स। एज जो है वो 18 से लेके 50 साल, 45 साल, 50 साल तक के लोग एलिजिबल हैं। अगर आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं और गुड लुकिंग है तो आप 18 से लेके, अगर 60 साल के भी हैं, 60 साल के भी हैं, फिजिकली फिट हैं, आपने अपने आप को फिट रखा हुआ है, तो देन एज आपको अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट्स में देखें तो 18 साल से लेके आप मान के चलें 45 से 50 साल के जो लोग हैं वो एलिजिबल है। कि आप शादीशुदा हैं, आप गैर शादीशुदा हैं, इस चीज़ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चों से आपको लगाव होना चाहिए, बच्चों से आपको प्यार होना चाहिए। लैंग्वेज जो है वो बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश से क्या मुराद है, वैसे तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में कोई नहीं लिखा हुआ, रिक्वायरमेंट्स में ये भी लिखा हुआ है आपकी मदर टंग भी है तब भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश थोड़ी बहुत सीखना कम से कम शुरू कर दें। वैसे रिक्वायरमेंट में नहीं है, लेकिन आप कम से कम पहले ही सीखना शुरू करें ताकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ना हो आपको। अब आ जाते हैं आपके पास डॉक्यूमेंटेशन क्या होनी चाहिए। आपके पास डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे पहले पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास एक सीवी होनी चाहिए जो ए यू पेयर फॉर्मेट में हो। ए यू पेयर फॉर्मेट से मुराद ये है, यूरोपियन फॉर्मेट तो होगा या कनाडा न्यूजीलैंड फॉर्मेट तो होगा, उसमें ए यू फॉर्मेट से मुराद है ए यू फॉर्मेट से रेलिवेंट जितनी भी कैटेगरीज जॉब्स होती हैं वो आपने मेंशन की हो, अपनी लिखा हो, आपके टास्क लिखे हो, आप उस फैमिली के साथ किस तरह रहेंगे, उस फैमिली को किस तरह एंटरटेन करेंगे, या उस फैमिली के साथ किस तरह मिलकर काम करेंगे, तो सीवी के अंदर ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। एक मोटिवेशन लेटर जो कि एम्बेसी आपसे मांगेगी। मोटिवेशन लेटर क्या होता है, एक कवर लेटर टाइप होता है जिसमें आपने लिखना होता है कि जी मैं, मेरा नाम ये है, मेरा ये बैकग्राउंड है, ए यू पेयर वीज़ा के लिए मैं जाना चाह रहा हूँ, ये फैमिली है, बेसिकली सारी एक रिक्वेस्ट लेटर जिसको हम कह सकते हैं, उसको मोटिवेशन लेटर भी कहा जाता है। किसी किस्म की कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो ज़रूर ऐड कर लें साथ। कोई इंग्लिश का है, जर्मन का है, किसी भी लैंग्वेज का है। वैसे लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है किसी लैंग्वेज का तो वो ऐड कर दें। पुलिस क्लियरनेस सर्टिफिकेट या पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, पीसीसी, जो आजकल ऑनलाइन मिल जाता है को 2-3 घंटे के अंदर अंदर, या फिजिकली आप ई खिदमत सेंटर से भी ले सकते हैं, वो आपको चाहिए होगा, उसके बगैर काम नहीं होगा। पुलिस क्लियरनेस सर्टिफिकेट आपको 100% चाहिए होगा। इसके अलावा ए यू पेयर एग्रीमेंट, अब ये कहाँ से मिलना है, ऊपर वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली हर बंदे के पास होंगे, लाइक पासपोर्ट, सीवी, मोटिवेशन लेटर, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेन 4 ये डॉक्यूमेंट है, तो ये अगर आपके पास है तो कोई इशू नहीं है। अब ए यू पेयर एग्रीमेंट आपने कहाँ से लेना है, इसके लिए किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई एनटीएन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही 4 डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, सीवी, मोटिवेशन लेटर और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और पांचवा आपका ए यू पेयर एग्रीमेंट।
AU पेयर एग्रीमेंट कहाँ से मिलना है, अब आ जाए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। टोटल ये 5 डॉक्यूमेंट्स लेके आपने एम्बेसी चले जाना है, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आसानी से, ना मिली तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा AU पेयर एग्रीमेंट लेने के बाद। AU पेयर एग्रीमेंट जो लेने के लिए ना आपको 3 वेबसाइट्स में आपको बता देता हूँ। एक है www.aupairworld.com, यहाँ पे मैं फ्लैश भी करवा दूंगा। दूसरी वेबसाइट है www.greatauppair.com, फ्लैश कर रही है यहाँ पे। तीसरी वेबसाइट है www.aupair.com। तीनों वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे बता दी हैं। इन वेबसाइट्स पे सिंपली जाएं, जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे बेशुमार इन वेबसाइट्स पे फैमिलीज़ मिल जाएंगी। उन फैमिलीज़ में लिखा होगा कि जी हमारी फैमिली में इतने बच्चे हैं, इतने बूढ़े हैं, इतने यंगस्टर्स हैं। इन फैमिली को आपने एक तो मतलब उनके जो भी एक्टिविटीज़ करनी है आपने, वो भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन में सारी लिखी होगी उस फैमिली ने। बेशुमार फैमिलीज़ इन वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। उन फैमिलीज़ के साथ क्या करना है, आपने उनको कांटेक्ट करना है, बताना है, अपनी सीवी भेजनी है। फिर वो आप पे इंटरेस्ट दिखाएंगी। अगर आपकी सीवी अच्छी होगी तो फिर वो आपको एग्रीमेंट भेजेंगे, जो मैंने आपको बताया था AU पेयर एग्रीमेंट, 5वां डॉक्यूमेंट AU पेयर एग्रीमेंट आपको भेजेंगे। उस AU पेयर एग्रीमेंट के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, पासपोर्ट, CV और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह, और जाके अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर लेंगे AU पेयर वीज़ा के लिए। इसकी अपॉइंटमेंट भी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि हर बंदा इसमें अप्लाई नहीं करता। और अच्छी चीज़ ये है कि ये वीज़ा आपको 3 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाता है। 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये वीज़ा आपको मिल जाता है। इसमें आपको 6 महीने या 2 3 महीने का वेट नहीं करना पड़ता, इंक्लूडिंग योर अपॉइंटमेंट, इंक्लूडिंग योर सबमिशन, इंक्लूडिंग योर रिटर्न ऑफ योर पासपोर्ट। AU पेयर वीज़ा से फ़ायदे क्या होते हैं, आपको लीगली एंट्री मिल जाती है यूरोप में, आपको मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त रहाइश मिलती है, फैमिली आपको मुफ्त टिकट भेजती है, वीज़ा फ़ीस भी भेजती है, आपको अकोमोडेशन मिल जाता है, पॉकेट मनी भी मिलती रहती है। हाँ, अब ये एक क्वेश्चन आपका और हो सकता है कि यार क्या ये वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है, तो डेफिनेटली 101% हो सकता है। इस वीज़ा पे अगर आपको कोई जॉब बाहर मिल जाती है तो आप अपने इस वीज़ा को इमिग्रेशन में जाके वर्क वीज़ा में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक और क्विकली सारी इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने डिटेल बता दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए AU पेयर वीज़ा के लिए जो CV है वो हम आपके लिए बनाएं, मोटिवेशन लेटर आपको बना के दें, आपके लिए फैमिलीज तलाश करने में आपकी हेल्प करें, तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, ये हमारा कॉलिंग नंबर चल रहा है। व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मैसेज करके वेट करना है। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। और कॉलिंग नंबर हमारा तब एक्टिव होता है, फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, 1-2 हफ्ते हो चुके हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, व्हाट्सएप में कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई एरर आ गया, तब हमारा कॉलिंग नंबर एक्टिव हो जाता है। अदरवाइज व्हाट्सएप पे 99% हम रिस्पॉन्स कर देते हैं। 1-2 दिन के अंदर अंदर व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करके वेट कर लेना है। तो ये सर्विस हम आपको दे सकते हैं। CV बनानी है AU पेयर की, जो फैमिलीज़ हैं वो तलाश करने में हेल्प करनी है आपकी, अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, मोटिवेशन लेटर चाहिए, फर्दर सबमिशन चाहिए, अपॉइंटमेंट का मसला आ रहा है, किसी किस्म की भी कोई सर्विस चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना है, NTN बनवाना है, रिटर्न्स फाइल करवानी है, CV कवर लेटर बना के जॉब्स अप्लाई करवानी है यूरोप में, तब भी आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, NTN टैक्स रिटर्न्स नहीं है, CV कवर लेटर बना के जॉब्स नहीं अप्लाई करनी, टूरिस्ट वीज़ा नहीं अप्लाई करना, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और एक और अच्छी बात यह है कि इसमें वीज़ा मिलने के चांसेस 100% होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि 90% है, 80% है, इसमें 101% वीज़ा मिलता ही मिलता है। आपके पास AU पेयर एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि देखें, आप में इसमें ना तो आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट लग रही है, ना कोई NTN लग रहा है, ना कोई सोर्स ऑफ इनकम लग रहा है इसमें, या इवन के ना तो कोई वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स पे तो चीज़ें डिपेंड ही नहीं कर रही, डिपेंड सारी करती हैं अगली फैमिली के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अगली फैमिली ने आपको एग्रीमेंट भेजने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, जिसके बिहाफ पे आपका वीज़ा लगना है। तो अगर कोई फैमिली AU पेयर वीज़ा के लिए एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट्स भेज रही है, इट्स मीन वो 100% एक्यूरेट होंगे, सेटिस्फेक्शन होगी वीज़ा ऑफिसर को कि हाँ वहाँ से फैमिली ने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की है, जिसकी वजह से 100% वीज़ा मिलता है, क्योंकि इसमें आपका तो कोई लेना देना ही नहीं है डॉक्यूमेंट्स में। तो हमारी सर्विस चाहिए, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, या इवन के किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना है, अपॉइंटमेंट का किसी कंट्री का मसला आ रहा है, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल बेसिक जो मैंने डिटेल्स थी, इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, सारी आपको बता दी हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको डिटेल में मज़ीद चीज़ें समझा दूँ। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा एवरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना, बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।